अगर आप इतना भी नहीं करेंगे तो आप अपने पूर्ण क्षमता का तलाश नहीं कर पाएंगे। अगर 2 घंटा वर्क करने होते हैं तो मेरा 1 घंटा समय मोटिवेशन में चला जाता था, बाकी 1 घंटा मैं वर्क करता था। लेकिन अचानक से एक दिन सदगुरु की एक वीडियो आई सामने। जीवन के पूर्ण विकास के लिए आप बहुत जरूर। नमस्कार, मेरा नाम लव कुमार है और मैं एक अभी स्टूडेंट हूँ और मैंने साल 2024 में अप्रैल के मंथ में एनएन इंजीनियरिंग प्रोग्राम किया था। अन्ना, सदगुरु आपकी लाइफ में सबसे पहले कब आया? अन्ना, जब मैं एक स्टूडेंट था और मैं क्लास 10th में था तो मैं थोड़ा सा एक यूट्यूब पे गया था कुछ सर्च करने। तो मुझे पढ़ने का थोड़ा बहुत मन नहीं कर रहा था और ऊर्जा भी थोड़ा सा लो चल रही थी। तो मैंने एक मोटिवेशन वीडियो देखा। फिर वहाँ पे मैंने 2 से 3 घंटा और वर्क किए। देन मुझे इसकी लत लग गई और मैंने ऐसा ही किया। और इस कारण अगर 2 घंटा वर्क करने होते हैं तो मेरा 1 घंटा समय मोटिवेशन में चला जाता था, बाकी 1 घंटा मैं वर्क करता था। लेकिन अचानक से एक दिन सदगुरु की एक वीडियो आई सामने और मैंने उन्हें वॉच किया। तो मैंने यह फ़र्क समझा कि जो सदगुरु की जो बातें हैं वो बाकी लोगों से लॉजिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है। लेकिन जो बाकी लोग जो बोल रहे थे वो प्रैक्टिकल नहीं थे, वो ऊपर सही थे। अगर आप किसी और को सुनते हैं तो वो अनुभव नहीं हो पाता जो आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ आप अपने अंदर डेवलप करते हैं। तो मैंने उन्हें वॉच किया और मैंने उन्हें लगभग 1.5 साल तक मैंने उन्हें सुना। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आई और मैंने मोटिवेशन पे ही थोड़ा सा अटका रहा। उसके बाद साल 2024 में मैंने इनर इंजीनियरिंग अप्रैल के महीना में स्टार्ट किया और उसकी जो प्रैक्टिसेज होती हैं वो मैंने रेगुलरली किया। और उसमें जो बदलाव थे वो एक तरीके से ऊर्जा के लेवल पे, और दूसरा गुस्सा को एक तरीके जो विकृत चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिक मेरे जीवन से बाहर चले गए, जैसे कि काम और क्रोध और एक तरीके से मोह, जो एक स्टूडेंट को उससे बचना चाहिए ताकि आप अपने पूर्ण क्षमता का तलाश कर सकें। और ये चीज़ आपको मोटिवेशन से नहीं मिल पाती है। इसके लिए आपको एक ज़रूरी प्रैक्टिसेज की ज़रूरत होती है जो मेरे गुरु सदगुरु ने दिया। और इस कारण मेरे साथ जो लोगों के रिश्ते हैं वो बहुत ही बेहतर है। और एक चीज़ और है, जैसे कि मैं पहले पढ़ता था तो मैं पहले कोई चीज़ को अगर 1 घंटा में अगर याद कर रहा हूँ तो वो चीज़ें मैं लगभग 20 से 25 मिनट में वो चीज़ें याद हो जाती हैं। यानी इस प्रैक्टिसेज की इतने सारी फोकस है और अटेंशन है। आप अगर इससे पहले एक ये भी चीज़ था कि मुझे कोई बोलते थे तो मैं उन्हें दुश्मन समझ बैठता था, ये मेरे बहुत ही गलत बोल रहे हैं। लेकिन अब ये कुछ ऐसा है जैसे कि पूरा संसार एक तरीके से आपका अपना ही है। आप कैसे लोगों को प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं ये मायने रखता है। तो ये सदगुरु ने हमें सिखाया। और आंतरिक लेवल पर अब मैं हर किसी भी महिला को या किसी भी एक पुरुष को अपने भाई या बहन या माँ के रूप में देखता हूँ। और ये चीज़ मेरे प्रैक्टिसेज और मेरे गुरु के द्वारा दी गई भेंट के कारण यह सब संभव हुआ। तो सदगुरु मेरे लिए एक जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ। साधना पदा के लिए भी अप्लाई किए जी, तो आप एक्साइटेड हैं जाने के लिए? मैंने अप्लाई किया है, लेकिन मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि वहाँ पे जो सदगुरु के जो आश्रम है, जो लोग अपने मन में सोचते हैं कि वहाँ पे जाते हैं और लोग ब्रह्मचारी और एक तरीके से सन्यासी उनको माइंड जो ब्रेन वॉश जो बोलते हैं इसमें एक वेस्टर्न लैंग्वेज में, तो वो हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे एक 6 to 7 मंथ्स का एक साधना है, वो आप करते हैं तो आप लोगों को अगर आप देखते हैं तो आपको अपने भाई बहन, आपको उसमें अपना ईश्वर आपको अनुभव होगा। यह कुछ इस तरीके से है। और आप दुनिया में जो चीज़ करने योग्य है आप वो करेंगे, ना कि वो चीज़ जो पहले से की चुकी है या कई सारी गलतियाँ की जा रही हैं। जैसे कि अगर इस पर ध्यान दिया जाए, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर जो हमारी सभ्यता को एक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, उनका एक मोटिव ये भी है कि वो पहले लोगों को बीमार करते हैं, देन उसके बाद उन्हें स्वस्थ करने के लिए अपना जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है उनको लाते हैं।
जैसे कि आपने एक कोलगेट का ऐड देखा होगा, उन्होंने बोला था कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, लेकिन अब उनका ऐड चेंज हो चुका है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सभ्यता पे कितना बड़ा भारी संकट है। और अन्ना, आपने अभी हठ योगा का भी प्रोग्राम सीखा, जी। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं जो आपके जैसे यूथ हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको आप क्या रिकमेंड करते हैं कि वो सीखें? आपका कैसा अनुभव रहा उसके लिए? अन्ना, जैसे कि एक तरीके से मॉडर्न साइंस भी यह चीज़ें कह रही हैं, अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं और कोई भी अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जैसा कि एक शोध है कि अगर आप 30 मिनट से अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी जो नेगेटिविटीज है वो आते हैं और आप तनाव में चले जाते हैं। तो इसलिए यह जरूरी है कि आप कोई हठ योगा यानी वो प्रैक्टिसेज करें। और जब मैंने ये किया तो सारी नेगेटिविटी जैसे कि काम जो कि खासकर है, तो वो चीज़ें एक तरीके से जो ऊर्जा पहले बाहर जाती थी तो वो एक तरीके से अब अंदर है, और मैंने उस ऊर्जा को अपने जीवन में कैसे उपयोगी करना है वो मैंने इसे सीख लिया है। और यह संभव कुछ प्रैक्टिसेज हैं उससे संभव है, जैसे कि हठ योगा प्रैक्टिसेज, वो आपको संतुलन देती है, स्थिरता और एक तरीके से पूर्ण क्षमता तलाशने की विधि। अगर आप इतना भी नहीं करेंगे तो आप अपने पूर्ण क्षमता का तलाश नहीं कर पाएंगे। पहले क्या था कि मैं हठ योगा प्रैक्टिसेज नहीं करता था, तो मैं कभी 10 मिनट भी बैठा तो उसके बाद मुझे ओह माय गॉड मैं कितना देर बैठा हूँ। लेकिन अब ये ऐसा नहीं, अब मैं जहाँ भी बैठता हूँ जैसे कि पढ़ने के लिए, तो मैं अगर एक बार बैठा तो मैं 4 से 5 घंटा बाद ही उठता हूँ। ये कुछ इस तरीके से इसके बदलाव हैं। और इससे पहले तो मैं 10 मिनट में मतलब बहुत हो गया इस तरीके से। तो ये बहुत एक तरीके से आपके जीवन के पूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पूर्ण क्षमता को तलाश करें, और जो इस संसार के लिए बहुत ही जरूरी है जो कि मानव की चेतना, आप उसको एक तरीके से जागरूक अवस्था में लाएं, तभी आप लोगों के प्रति बहुत ही अच्छी चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो आप करेंगे।